पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है, पाप मोचनी एकादशी के व्रत करने से क्या फल मिलता है और ये कब आती है। पाप मोचनी एकादशी जो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आती है, भगवान विष्णु यानी मधुसूदन भगवान को बहुत ही प्रिय है या ये व्रत उनके लिए समर्पित है। ये एकादशी जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाती है, आत्मिक शुद्धि यानी आत्मा की शुद्धि करती है, मानसिक शांति और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जो लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, अंत समय उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। ये अत्यंत फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, आपके घर धन तो आता ही आता है, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को भी ये दूर करती है। किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं करती है इसके व्रत करने से। पाप मोचनी एकादशी का जो मुख्य महत्व क्या होता है, उसके फल क्या होते हैं, तो फल ये है कि पाप मोचनी, इसका नाम ही पापों का नाश करने वाली, क्योंकि उसका नाम ही पाप मोचनी एकादशी है, तो ये पापों का नष्ट कर देती है, चाहे इस जन्म के हो चाहे आपके पिछले जन्म के हो, उन पापों को ये नष्ट करती है। तो इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। गिधावी ऋषि की कथा से ये पता चलता है कि हम इस व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते और व्रत के नियम क्या है, व्रत को किस तरीके से हमें संपूर्ण करना चाहिए और व्रत में कौन सी चीजें जो हैं जो बिल्कुल हमें नहीं खानी चाहिए। दूध का सेवन कर सकते हैं, जल पी सकते हैं, एकादशी व्रत में शकरकंद को खा सकते हैं, कुट्टू के आटे की बने हुए भोजन खा सकते हैं, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, जो हम सादा मिर्च खाते हैं उसकी जगह हम काली मिर्च यूज करके भी खा सकते हैं, सादा नमक की जगह सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी इत्यादि जो पदार्थ हैं इनको हम खा सकते हैं। इससे हमारे व्रत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम अपने व्रत के खाने में ये चीजें शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। उन्हें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल आदि वस्तुएं निषेध मानी जाती है। इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं इस एकादशी का, तो अगले दिन पारण के समय ये चीजें बिल्कुल नहीं खाएं, विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जान लेते हैं कि एकादशी कब लग रही है। पाप मोचनी एकादशी 2026 में कब और किस दिन शुरू हो रही है, तो ये एकादशी 15 मार्च को रविवार को मनाई जाएगी, जबकि उदया तिथि के अनुसार ये एकादशी का व्रत 15 मार्च को ही रखा जाएगा, जबकि ये तिथि 14 मार्च की सुबह 8:10 पर शुरू हो रही है। लेकिन इससे अगले दिन यानी कि 15 मार्च को सुबह मान्य होगा। अगले दिन 15 मार्च को ये एकादशी मान्य होगी। 15 मार्च को 9:16 तक ही ये एकादशी रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी, लेकिन फिर भी एकादशी का व्रत 15 मार्च को ही मान्य रहेगा। हर हर महादेव। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि ये पापों का नाश करती है। इसलिए इसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पापों का मोचन यानी कि पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। आज हम जानेंगे कि इस साल 2026 में पाप मोचनी एकादशी कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2026 में एकादशी की तिथि शुरुआती 14 मार्च को दोपहर से और इसका समापन 15 मार्च को होगा। उदया तिथि के अनुसार इस एकादशी को या इस एकादशी का व्रत सर्वोत्तम 15 मार्च को ही मान्य रहेगा। एक बार मैंने फिर से स्पष्ट कर दिया है कि आपको भ्रमित ना रहे। 9:16 तक 15 मार्च तक रहेगी, तो आप लोग भ्रमित ना हो। उदया तिथि में जो भी त्योहार मान्य होती है, इसलिए 15 मार्च को ही रहेगी और 16 मार्च को इसका पारण रहेगा। 6:28 से 8:45 तक आप अगले दिन यानी 16 मार्च को आप पारण कर सकते हैं। विशेष सावधानी आपको क्या रखनी चाहिए पारण से पहले, तो पारण का हमेशा हरि वासर में बीतने के बाद ही पारण करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। पूजा की विधि क्या रहेगी, हमें पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए और कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, तो घर पर कैसे पूजा करें। पाप मोचनी एकादशी की
पूजा विधि बहुत ही सरल और फलदायी होती है। तो सबसे पहले आप सुबह उठे, 15 मार्च के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु के समक्ष जाकर व्रत का संकल्प ले और पूजा विधि की तैयारी करें। आपको पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए, तो अगर आप घट स्थापना करते हैं तो आप एक चौकी ले लें, उसे साफ सुथरा धोकर शुद्ध कर लें। साथ ही एक कलश ले लें, मिट्टी का हो या पीतल का। उस कलश में स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उस कलश को विराजमान करें और उस कलश पे आपके लिए 5 पत्ते आम के हो या फिर अशोक के भी चल सकते हैं। तो उन 5 पत्तों को आपको पहले कलश के ऊपर रख लेना है। कलश में आपको शुद्ध जल भरना है, 1 रुपए का सिक्का और एक सुपारी भी उसमें आपको डालनी है। उसके बाद आपको उस 5 पत्ते जो आपने लिए उनको रखना है और उसके ऊपर एक नारियल को रख रहा है। नारियल के लिए आपको लाल कपड़े से या किसी चुंदरी से लपेट कर फिर उसके ऊपर रख लेना है। तो ये तो हो गई आपकी घट स्थापना यानी कलश की स्थापना। चौकी पर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पसंद है, इसलिए आप पीले वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु की उस पर मूर्ति को विराजमान करें। तस्वीर हो तो तस्वीर रख ले और आपके पास कोई प्रतिमा हो तो उसे भी रख सकते हैं। स्नान कराएं, पंचतत्व से उनका स्नान कराएं। दूध, दही, शक्कर, घी, पंचामृत, शहद, इन सारी चीजों से उनका स्नान कराएं यानी अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें किसी कपड़े से पोंछकर पुनः उनके स्थान पर बिठाएं और उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं। अगर वो आपकी मूर्ति पीले वस्त्र इस तरीके से नहीं पहन सकते हैं तो आप कलावा भी तोड़कर उनके लिए अर्पित कर सकते हैं। भगवान से कहें कि प्रभु ये आपके वस्त्र हैं, धारण करें। तो पूजा की थाली में आपको रोली, चंदन, धूप, दीप, घी, नैवेद्य, फूल, पुष्प, माला, पीले पुष्प, पीले फूलों की माला, भले ही चाहे गेंदा के फूलों की माला हो, पीले फल, केला भी आप ले सकते हैं और वैसे भी भगवान विष्णु को प्रिय है। पीली वस्तु, बेसन के लड्डू लगाएं और भोग लगाते समय विशेष ध्यान रहे, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है। तो इसलिए बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा पूरी नहीं होती, अधूरी रहती है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी दल उनके लिए जरूर अर्पित करें भोग में भी, और उनके लिए 1 पत्ता तुलसी दल का अर्पित करें। पाप मोचनी एकादशी की कथा पढ़नी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किताब में सभी महीने की अलग अलग मासिक कथाएं हैं। तो आपको पाप मोचनी एकादशी की कथा पढ़नी है। उसके बाद आपको क्षमा याचना करनी है, कोई भी भूल चूक या गलती हो गई हो उसके लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज्यादा ना हो सके तो 11 बार ही जाप कर ले। उसके बाद आपको आरती कर लेनी चाहिए। हो सके तो रात्रि में भी आप कीर्तन रखें, क्योंकि एकादशी के दिन कीर्तन करना बहुत ही फलदायी और बहुत ही लाभकारी होता है। उससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो हो सकता है तो आप कर सकते हैं। सामर्थ्य अनुसार आप इस दिन दान भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन पीले वस्त्र, पीले फल, पीले भोजन, जो आपको श्रद्धा अनुसार हो उससे आप दान कर सकते हैं। अगले दिन पारण के बाद भी आप सुबह उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, क्षमा याचना करें। उसके बाद आप पारण करने से पहले आपको ये जरूरी है जरूर कुछ ना कुछ दान करें, क्योंकि एकादशी के व्रत के बाद कुछ ना कुछ तो दान करना है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो 1-2 मुट्ठी आटा, चावल, गुड़, घी जो आपकी किचन में सीधे के रूप में उसे निकालकर किसी ब्राह्मण को या आपके आसपास मंदिर हो तो उसमें आप दे सकते हैं, या किसी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं कुछ दक्षिणा रखकर। बहुत ना हो तो 11 रुपए हो, पर दक्षिणा जरूर रखें। जब तक आप किसी भी दान में दक्षिणा नहीं रखते वो दान अधूरा रहता है। एकादशी के दिन विशेष ध्यान रखें कि चावल आपको वर्जित है। जितने भी पाप इस संसार में होते हैं वो सभी पाप चावलों में आकर बैठ जाते हैं। चावल खाना निषेध माना जाता है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। श्री हरि के भक्त हैं तो कमेंट में श्री हरि अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।